हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, इफ यू आर माय राइजिंग स्टार तो ये टॉपिक आपके लिए है। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम एंड इंटरसेप्ट थ्योरम्स। चलिए आज क्लियर कर देंगे ये पूरा चैप्टर एक शॉट में। तो मिड पॉइंट, हाँ भाई, वो पॉइंट जो किसी एक लाइन को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे वो है मिड पॉइंट। चलो एक एग्जांपल से बताता हूं। एक लाइन है आपके पास ए बी और ये रहा सी इसका मिड पॉइंट। तो अगर सी मिड पॉइंट है तो इससे ये पता चल गया कि AC इज इक्वल टू BC। ये तो क्लियर हो गया मिड पॉइंट किसे कहते हैं और इसका क्या मतलब आ रहा है। वो तो इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड कर देता है मिड पॉइंट। आइए इसी पर एक थ्योरम है, समझते हैं। तो ये थ्योरम क्या है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है, हाँ, स्क्रीन पर देखिए आपको दिखेगा DE। ये एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन किसको कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट्स को। तो मिड पॉइंट है D और मिड पॉइंट है E। तो दो साइड्स, पहली साइड है AB, दूसरी साइड है AC, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट नाम है DE। मतलब D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, अब इस दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, बन जाता है लाइन सेगमेंट। क्या है ये, तो ये DE जो है, जो कि एक लाइन सेगमेंट है, वो पैरेलल है थर्ड साइड की। तो थर्ड साइड कौन सी है, BC, और पैरेलल भी है और हाफ भी है इसका। क्लियर है। चलो अब आपको उसको एक साथ समझते हैं। थ्योरम क्लियर हो गया, क्या कह रहा है स्टेटमेंट। आइए इसमें गिवन समझते हैं क्या है। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन है थ्योरम में ये ट्राइंगल है आपके पास, गिवन है ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में AD इज इक्वल टू BD, हाँ सही है। दूसरा AE इज इक्वल टू EC, हाँ क्यों, बिकॉज D एंड E आर मिड पॉइंट्स। क्लियर है, क्योंकि कहा था मिड पॉइंट्स है, तो D और E मिड पॉइंट्स है, इसीलिए है ना, D और E मिड पॉइंट्स है। अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव में आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है हमें कि जो ये DE है, देखिए ये रहा रिक्वायर्ड टू प्रूव, DE है वो पैरेलल है। तो पहला प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC, और दूसरा प्रूव क्या करना है, DE इज हाफ ऑफ BC। दो चीजें बतानी है, क्लियर कट लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू बी हाफ, थर्ड साइड का हाफ। क्लियर है। अब इसके लिए करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कंस्ट्रक्शन करना है। हाँ सी, क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, C से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे और वो लाइन होगी टू CF। टू C ड्रॉ अ लाइन CF। ये क्या होगी, CF पैरेलल टू BD। कर दिया जाए। आइए इसको करते हैं कंस्ट्रक्शन। एक लाइन C से बना रहे हैं, आप देखिए ये रही वो लाइन, ये लाइन है CF। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे EF। क्लियर है। चलिए अब आपके पास आ गया आपका पॉइंट, अब आपको मिल गया यहां पर। अब आइए करते हैं प्रूव, क्योंकि आपको प्रूव करते समय ये ध्यान देना है ना, प्रूव करते समय ध्यान देना है कि ये दो ट्राइंगल सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और वो दो ट्राइंगल कौन से हैं, इन ट्राइंगल ADE और दूसरा ट्राइंगल देखिए CFE। दूसरा ट्राइंगल है CFE। क्या इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं प्रूव कर सकते हैं, जरूर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले आप जरा इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या चीज, कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए एक एंगल मिल गया, पहला एंगल मिला, एंगल AED, क्लियर है, इज इक्वल टू एंगल CEF। रीजन दे देंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप किसी भी चीज को जब आप प्रूव कर रहे होते हैं तो ये ध्यान जरूर दिया करिए कि उसमें आपको जो भी आप कह रहे हैं उसका कोई रीजन होना चाहिए। तो रीजन है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा कि इसमें ये एंगल DAE, थोड़ा ध्यान से देखिए, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE। क्यों, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल। देखिए लाइन पैरेलल है ना, अभी आपने कहा था कि लाइन पैरेलल लेनी है, तो अल्टरनेट एंगल बन गया ना। देखिए ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है कि नहीं, ये और ये लाइन पैरेलल है इस लाइन से, सो दैट इज व्हाई अल्टरनेट एंगल। क्लियर है, तो अल्टरनेट एंगल है। अब आपने दो चीजें तो बता दी, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट के लिए आपको चाहिए होती है तीन चीजें। तीसरा आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपके इस ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल्स में AE इज इक्वल टू EC। क्यों, क्योंकि E मिड पॉइंट है, आपने यहां लिखा हुआ है।
AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC। तो दो एंगल दिखा दिया आपने और एक साइड, तो आपके पास हो गया ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFE। क्या रीजन देंगे? रीजन देंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। हो गया, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी तो क्लियर हो गई। अब जब ट्राइंगुलर कॉन्ग्रुएंट है तो उससे फायदा क्या मिलेगा? आइए इसी को समझते हैं। अब आपने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिया है, अब आप ध्यान से देखिए आगे। अब जब ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब हो गया कि AD इज इक्वल टू, देयरफॉर वी कैन से AD इज इक्वल टू FC। क्या रीजन देंगे? बाय CPCT। सर ये CPCT क्या होता है? बहुत आसान है, चाय पियो कप तोड़ो। नहीं नहीं, ये नहीं है। CPCT का मतलब है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। CPCT ये तभी आप लिख सकते हैं जब आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी है। बिना कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के पहले आप ये नहीं लिख सकते। ठीक है, CPCT तभी होगा जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आप ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। तो CPCT तो क्लियर हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। अब क्योंकि आपको ये मालूम चल गया है कि AD इज ऑलरेडी इक्वल टू BD। क्यों भाई, ऐसा क्यों? AD BD के बराबर क्यों है? क्योंकि वो मिड पॉइंट है। तो AD इज इक्वल टू BD, देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं कि BD इज इक्वल टू, जहां AD लिखा है यहां पर हम BD रिप्लेस कर सकते हैं, तो BD इज इक्वल टू FC। जैसे ही BD FC के इक्वल बताएंगे और बताएंगे कि BD इज पैरेलल टू FC। सर BD इज पैरेलल टू FC कैसे आया? बाय कंस्ट्रक्शन। देखिए यहां पे कंस्ट्रक्शन की तरह हमने क्या किया था, एक लाइन पैरेलल बनाई थी, याद है? देखिए याद आ गया। सो बाय कंस्ट्रक्शन ऐसा होते ही ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो देयरफॉर BCFD इज अ पैरेललोग्राम। सिंबल में बना रहे हैं, इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया? क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि ये दो साइड्स, अपोजिट साइड्स हैं, वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो व्हेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। और ऐसा करते ही क्या हो जाएगा? ऐसा करते ही DF इज पैरेलल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। और एक पैरेलल है तो इसका मतलब है DE भी पैरेलल टू BC हो जाएगा। राइट, DF का ही तो पार्ट है DE। सो आपका काम तो आसान हो गया, आपका पहला प्रूफ आ गया। ये रहा आपका पहला प्रूफ, दिस पार्ट इज डन। हो गया, DE इज पैरेलल टू BC। क्यों? क्योंकि DE इज पार्ट ऑफ द DF का तो पार्ट है। अब दूसरा प्रूफ, अब आप ध्यान से देखिए, इसके बाद मैंने लाइन खींची है, क्योंकि DE जो है वो किससे बना हुआ है? DE इज इक्वल टू EF। क्यों भाई? E मिड पॉइंट हो जाएगा इसके लिए, और ये दोनों इक्वल होंगे बाय कॉन्ग्रुएंसी। CPCT से हो जाएंगे इक्वल, हो जाएगा इक्वल। यहां भी लिख देंगे बाय CPCT लिख दिया मैंने, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट था। अब जब ये दोनों इक्वल है तो आप लिख सकते हैं कि DE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DF। हाँ भाई एकदम लिख सकते हैं। और जहां पर क्या DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF, एकदम लिख सकते हैं। और क्योंकि DF और BC भी बराबर है, होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो आप लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ब्रैकेट में लिख देंगे DF इज इक्वल टू BC। अब भाई पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो BC और DF पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो जहां DF लिखा वहां BC लिख सकते हैं। तो हेंस प्रूफ, आपने पहला प्रूफ यहां कर दिया, दूसरा प्रूफ ये कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए अब बारी है, अब बारी है इंटरसेप्ट थ्योरम की। चलिए अब समझते हैं ये इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम क्या है। पहली बात है ये इंटरसेप्ट क्या है, थोड़ा समझते हैं। अब आप अज्यूम करिए कि आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, चलिए एक ट्रांसवर्सल है, क्लियर है। अब ये जो ट्रांसवर्सल है वो इन पैरेलल लाइंस को दो पॉइंट पे टच कर रहा है, पॉइंट A पॉइंट B, यही है इंटरसेप्ट। क्लियर है? इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट एक ट्रांसवर्सल द्वारा बनाया गया पैरेलल लाइन में दो पॉइंट। क्या इंटरसेप्ट यहां भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है? हाँ जी हाँ, ये भी C से लेकर D, ये भी क्या है? एक इंटरसेप्ट है। अब क्लियर हो गया इंटरसेप्ट क्या होता है। अब आइए समझते हैं इक्वल इंटरसेप्ट का क्या मतलब आता है। तो इक्वल इंटरसेप्ट, जरा इसमें देखिए, मैं भी स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, अब इसमें सिर्फ देखिए आप ध्यान से, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि तीन पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस L M N, क्लियर है। इसमें इंटरसेप्ट्स जो है वो है AB और BC, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है। आइए अब इसी से बनता है क्वेश्चन। इफ देयर आर थ्री पैरेलल लाइंस, तो आप पहचान गए पैरेलल लाइंस कौन सी है? L M N। एंड ये जब तीन पैरेलल लाइंस है तो इंटरसेप्ट, या एक नहीं एक से अधिक इंटरसेप्ट बन रहे हैं, जैसा AB एंड BC, मेड बाय देम ऑन द वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल। ये पहला ट्रांसवर्सल है, ये तिरछी लाइन जो होती है, यह जो स्लांटिंग लाइन जा रही है, ये ट्रांसवर्सल है,
इसके द्वारा इंटरसेप्ट बनाए गए हैं, इसके द्वारा बनाए गए जो इंटरसेप्ट हैं वो इक्वल है। तो कह रहा है जब इसके इंटरसेप्ट इक्वल है तो दूसरे ट्रांसवर्सल के, देखिए, देन द इंटरसेप्ट बाय अदर ट्रांसवर्सल आर आल्सो इक्वल। मतलब ये जो सेकंड वाला जो ट्रांसवर्सल है ये आपका फर्स्ट ट्रांसवर्सल है, ये आपका सेकंड ट्रांसवर्सल है। तो जो सेकंड वाला ट्रांसवर्सल है इसके द्वारा जो बनाए गए इंटरसेप्ट है दैट मींस डीई इज इक्वल टू ईएफ, ये प्रूव करना है। चलिए अब करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए। क्लियर हो गया? क्या क्वेश्चन है? गिवन आपको क्या दे दिया है? गिवन आपको क्लियर कर दिया है कि आपके पास है 3 पैरेलल लाइंस, है ना? 3 पैरेलल लाइंस हैं, कौन कौन सी? एल, एम एंड एन। ठीक है, और क्या गिवन है? गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी सी। सर ये कहां लिखा है? मैंने बताया था कि ट्रांस इंटरसेक्ट बाय वन, एक द्वारा, पहले वाली लाइन मैंने वन लिख दिया ताकि आपको याद रहे। इससे ये पहले वाली इंटरसेक्ट से जो ट्रांसवर्सल से जो इंटरसेक्ट बन रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। आई अब करते हैं रिक्वायर्ड टू प्रूव। प्रूव करना क्या है इसमें? तो प्रूव ये करना है कि ये जो दूसरा वाला जो ट्रांसवर्सल है इस पे बनने वाले दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है। दैट मींस हमें प्रूव करना है डीई इज इक्वल टू ईएफ। चलिए ये भी हो गया, प्रूव करना है। इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बता दिया आपको, वो डायग्राम आप देख पाएंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? ए एफ को ज्वाइन कर देना है। जब ए एफ ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एक इंटरसेप्ट से एक पॉइंट मिल जा रहा है, ज्वाइन ए एफ। ए एफ आप जब ज्वाइन करेंगे तो बीसी इज इंटरसेक्टेड एट पॉइंट के। क्लियर दिख रहा है? बीई के नाम के पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट हो रही है। क्लियर हो गया? ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं प्रूव। तो प्रूव के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके पास, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आपके पास एक ट्राइंगल है ए सी एफ। ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ए सी एफ बन गया। ए सी एफ में आपको एक गिवन है कि ये पैरेलल है। गिवन है क्या क्या? ए बी इज इक्वल टू बी सी, पहला चीज। दूसरा बी ई या बी के, आप बी ई भी लिख सकते हैं, बी के भी लिख सकते हैं। बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। हाँ भाई गिवन है ना। तो जब ये पैरेलल भी हैं, ये दोनों इक्वल भी हैं, तो इंटरसेप्ट थ्योरम का अपोजिट क्या कहता है? इसका कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स कहता है कि ये जब इक्वल भी हैं इंटरसेप्ट्स और ये लाइन पैरेलल भी है, तो वो जो सेकंड लाइन है उसमें भी इक्वल इंटरसेप्ट होगा। देयरफॉर ए के इज इक्वल टू क्या? एफ विल बी इक्वल टू एफ के या के एफ। क्या रीजन लिखेंगे? रीजन लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? यहां तो प्रूव हुआ नहीं मेरा। अब हमें प्रूव करना है कि डीई इज इक्वल टू ईएफ। अब यहां पे देखेंगे कि हमें एक ट्राइंगल और भी दिख रहा है। अब ये ट्राइंगल ध्यान से देखिए, ए डी एफ। इन ट्राइंगल ए डी एफ, अब आपके पास इस ट्राइंगल में ये दोनों इक्वल आ चुका है। क्या आ गया है? ए के इज इक्वल टू, प्रूव कर दिया ना, ए के इज इक्वल टू के एफ, यहां से ले लिया फ्रॉम वन। और दूसरा अगेन के ई इज पैरेलल टू एडी है, के ई इज पैरेलल टू एडी। तो यहां पर भी क्या हो गया? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा? डीई इज इक्वल टू ई एफ। यहां रीजन लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। सो इंटरसेप्ट थ्योरम एक तरह से क्या है? इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। मैंने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लिखना था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लिखना था आपके लिए। ठीक है, लिख देता हूं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। क्लियर है? चलिए अब ये तो समझ में आ गया। सर क्या ये रूल कहीं और भी अप्लाई होता है? हाँ अप्लाई होता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? अब आपके पास है सेवरल पैरेलल लाइंस, 1 2 3 4 5 और मन के और बना दो पैरेलल लाइंस। ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल बनाते हैं। इस बार जो ट्रांसवर्सल है ये रहा पहला ट्रांसवर्सल, ये है ए बी सी डी ई। अगर ये ट्रांसवर्सल्स इक्वल हैं, अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डीई, अगर ये सब इक्वल हैं, हाँ कह रहा है कि ये ट्रांसवर्सल अगर मेड बाय वन, मेड बाय दी वन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। नाम दे दो इसका, इस बार ट्रांसवर्सल लाइन का दे देता हूं लाइन नाम ये। हाँ मैंने जानकर रोमन नंबर लिखा ताकि थोड़ा ध्यान से पहचान पाए। ये सब पैरेलल लाइंस है, ये भी ध्यान दीजिएगा, दीज ऑल आर पैरेलल लाइंस। अब एक सेकंड, ये गिवन है, ये गिवन है। तो अब सेकंड ट्रांसवर्सल जो भी होगी ये रही सेकंड ट्रांसवर्सल। चलिए मैंने सेकंड ट्रांसवर्सल आपके लिए बना दी। अब इससे जो भी पॉइंट्स बनेंगे, मान लेते हैं ई एफ जी एच और आई।
तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, EF will be equal to FG and FGB will be equal to GH and GH will be equal to HI। ये भी इक्वल ही होंगे। सेकेंड इंटरसेप्ट जो बन रहे हैं, यस, यहां पर सारे वो एक दूसरे से इक्वल होंगे, क्योंकि पहले के सारे इंटरसेप्ट अगर इक्वल हैं तो दूसरे वाले ट्रांसफर्स के भी इक्वल होंगे। यही है इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। अगर आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें क्लियरली गिवन है AD इज इक्वल टू BD, इससे पता चल गया कि D मिड पॉइंट है हमारा, एंड AE इज इक्वल टू EC। चलिए, तो मिड पॉइंट की कंडीशंस पूरी हो गई मिड पॉइंट थ्योरम की, कि एक लाइन सेगमेंट है, हाँ साफ साफ दिख रहा है। तो इसका थ्योरम का क्या रिजल्ट था? थ्योरम ये बताता था कि अगर एक लाइन सेगमेंट है जो मिड पॉइंट से बनाया गया टू द अदर मिड पॉइंट तक, तो जो ये लाइन ड्रॉन है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी है, दैट मींस DE इज पैरेलल टू BC, यही बताया था आपको भी। और एक लाइन बताया था DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है, बस ये थ्योरम ध्यान में रखना है, मिड पॉइंट थ्योरम, और इस पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। आपके पास गिवन क्या है, देखिए DE, तो DE गिवन है, आप 5 पुट कर दीजिए। आपके पास मिसिंग क्या है, क्वेश्चन क्या लगा है, क्वेश्चन लगा है कि फाइंड BC, तो हाफ ऑफ BC क्रॉस कर दीजिए, आपके पास आ गया BC। क्योंकि BC का हाफ है DE, तो BC खुद क्या होगा, डबल। सो आंसर इज BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखें, और वो क्वेश्चन रहा ये। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि एक ट्राइंगल है XYZ। इस ट्राइंगल XYZ में अगेन AB इज इक्वल टू, AB बोला, AB नहीं, इस ट्राइंगल में XB इज इक्वल टू BZ। हाँ, B मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट की पहचान। दूसरा A मिड पॉइंट है, तो XA इज इक्वल टू AY। क्लियर? तो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट हो गई। तो ये लाइन सेगमेंट जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, वो जो कि AB है, वो इज इक्वल टू हाफ ऑफ YZ होगी। थर्ड साइड की वो हाफ होगी, एज वेल एज थर्ड साइड की वो पैरेलल भी होगी। दैट मींस AB इज पैरेलल टू YZ एंड AB इज हाफ ऑफ YZ। अब आपको निकालना क्या है, आपको खुद AB ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, देखिए पुट कर दीजिए हाफ और YZ की वैल्यू आपके पास गिवन है 12, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 6। हाँ भाई 6, तो आपके पास आंसर आ गया AB इज 6 सेंटीमीटर। तो ये चैप्टर थ्योरम पे बेस्ड है, आप सिर्फ थ्योरम पर फोकस करिए और एग्जांपल्स लगाइए। पहले ध्यान रखिएगा, बिना देखे लगाना एग्जांपल्स, और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाइए। आई एम वेरी श्योर आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।